हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे रिक्वेस्ट किया था कि हमें पहाड़ी मूली का साग बताइए, क्योंकि मैंने एक वीडियो में शॉर्ट डाला था पहाड़ी मूली का और पहाड़ी खाने को लेकर के। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कुछ, तो चलिए आज शुरू करते हैं पहाड़ी मूली का साग। तो ये है हमारी पहाड़ी मूली और इस तरह से गोल होती है ये। हमारे पहाड़ में लंबी मूलियाँ नहीं होती, इस तरह से राउंड राउंड होती हैं, गोल, और काफ़ी स्पाइसी होती है। तो हमने इसको छील लेना है साफ़ करके अच्छे से, और फिर मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है, लेकिन उसको बारीक नहीं करना। फिर बेलन की मदद से कपड़े में रैप कर लीजिए उन पीसेस को और ऊपर से बेलन से कूट लीजिए। चाहें तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। मेरे पास सिलबट्टा नहीं था तो मैंने कपड़े में रैप करके उन पीसेस को बेलन से कूट लिया। तो इस तरह से कुटा हुआ ये जो है हमारे लिए रेडी हो जाएगा मूली का। इसमें थोड़े से आलू भी आप ऐड कर सकते हैं। आलू को 2 पीसेस में कट करके और उसको भी कपड़े में रैप करके कूट सकते हैं। और इस तरह से आलू को 2 पीसेस में कट किया और ऊपर से बेलन से आप थोड़ा थोड़ा एक मार लीजिए तो वो हो जाएगा। इसका फ्लेवर अच्छा आता है, मतलब कट करने का वो फ्लेवर नहीं आता। इसी तरह मूली को भी करना है। और सारे मसाले जितने भी हैं, आप मूली की क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे पास 2 बड़ी बड़ी मूलियाँ थी तो मैंने 3 प्याज लिए हैं और 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं। छोटा सा एक आलू लिया था मैंने। आलू हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और थोड़े से हम लेंगे 2 चम्मच के करीब चावल। 2 टेबल स्पून लगा लीजिए आप। 2 टेबल स्पून चावल लेके भिगो लेने हैं हमें। आधा घंटा उसको भिगोना है, क्योंकि हम इसका पेस्ट बना के और आलन का काम करेगा सब्ज़ी में, सब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। 3 ले लिए हैं मैंने प्याज, उन्हें फाइनली चॉप किया है। इसमें पीसे ना प्याज को, क्योंकि उसका फ्लेवर ना बहुत अजीब सा आता है। चॉप्ड ही होना चाहिए हमारे पास सब कुछ, और बहुत ज़्यादा मसाले हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि वो मूली का जो अपना फ्लेवर होता है ना वो चला जाता है, फिर मज़ा नहीं आता उसमें। लहसुन को भी इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके और फिर चॉप कर लेंगे। बाकी इसमें हमें चाहिए खड़ा मसाला, यानी कि 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्च। काली मिर्च का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खड़ा मसाला ही चाहिए। और 1 बड़ी इलायची और 3 ले लिए मैंने टमाटोज़, उनको ऐसे चॉप कर लिया। एक कटोरी में मैंने 3 लौंग और 5-7 काली मिर्चें हैं इसमें, और 1 बड़ी इलायची है। और ये हमारे पास आ गया हमारा मूली का जो कुटा हुआ रखा था हमने। और यही मसाले यूज़ होंगे इसमें। हल्दी होगी और कुटा हुआ धनिया होगा, लाल मिर्च होगी। और एक होता है हमारे पहाड़ में, एक दाने दाने से होते हैं, जैसे राई होती है ना, उसी तरह के दाने होते हैं, उसको हम बोलते हैं जख्या। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जख्या कैसा लगता है देखने में। तो अभी रख ली है हमने कढ़ाई, उसमें डाल दिया है हमने सरसों का तेल। बस तेल इतना ही चाहिए हमें कि मसाला हमारा भुन जाए, प्याज वगैरह भुन जाए। तेल में से जब धुआं निकलने लगे उस स्टेज में डालना है हमें ये जख्या। अगर पहले डाल दिया ना ठंडे तेल में या हल्के गर्म तेल में तो मज़ा नहीं आएगा, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। और ये है भंगुल के दाने, ये जख्या के बाद डलेगा। ये भांग के दाने होते हैं, बट इसमें नशा नहीं होता है। इसको चाहे तो भिगो के पीस के भी इस्तेमाल किया जा सकता है ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। तो अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम जख्या। बहुत यूनिक फ्लेवर उठेगा उसके बाद इसका। और खाने के बाद दांत के नीचे आते हैं ना दाने, तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसका फ्लेवर आता है। और ये भंगुल के दाने साबुत जब मुंह के अंदर आते हैं बाद में तो बहुत क्रंची लगते हैं। फटाक से डाल देना हमें प्याज में, तो सारे दाने। इतनी देर में अगर मैं जल्दी से नहीं डालती ना तो सारे दाने भाग के ना कढ़ाई से बाहर आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम भूनेंगे इसको। और ये डाल लिया हमने खड़ा मसाला, और फिर थोड़ा सा प्याज और ऐड करेंगे। इसको भी हल्का सा भूनेंगे और फिर बाकी बचा हुआ प्याज भी ऐड कर लेंगे। मतलब 3 बार जिसे कहते हैं ना, 3 प्याज़ा जिसको बोलते हैं। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करेंगे, पहले हमें हाई फ्लेम चाहिए था। ये भी भीग चुके हैं अब चावल,
इसको रखते हैं साइड में। इसको मिक्सी में पीसेंगे, वैसे सिलबट्टे में पीसें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा साइड करके इस मसाले को ज़रा, अब इसमें डाल लूँगी लहसुन। थोड़ा सा प्याज बच गया था, वो भी डाल देती हूँ। अब ये तीसरी बार मैंने प्याज डाला है। अब बाकी बचे हुए प्याज जो होता है ना, हीट अप हो जाता है तो उसको अच्छे से भून देता है वो भी जल्दी। अभी तब तक ये भुनता है मसाला, तब तक हम थोड़े से चावल पीस लेते हैं। और ये थोड़ा लहसुन मैं साइड में डाल करके भून लेती हूँ। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आंच करी की है हमने मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है इस समय। और मिक्सी में पीस लेते हैं हम चावल। मिक्सी में बहुत फाइन पेस्ट नहीं हो पाता है, सिलबट्टे पे बहुत अच्छा पीसता है ये। और चाहे तो इस समय इसका भंगुल भी पीस सकते हैं। अब डाल लेंगे हम लाल मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा हींग। कुछ लोगों को मूली बायू करती है, लेकिन अगर मूली पक जाती है ना तो ये बहुत डाइजेस्टिव होती है। हींग डाल लिया। इसके बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा बस 1 सेकंड के लिए भून लेंगे और फिर डाल देंगे हम इसमें टमेटोज़। इसमें चॉप्ड टमेटोज़ ही अच्छे लगते हैं। इस समय हम थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालेंगे इसमें। ये पहाड़ में हमारे मोटा नमक ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसका एक यूनिक फ्लेवर होता है। इसको थोड़ी देर ढक देंगे, ढकने पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर। और 2-3 मिनट के बाद ये इस तरह से सॉफ्ट हो गया। इसको हल्का स्पून से चाहे तो मैश कर लें। और सबसे पहले इसमें इस स्टेज पे डालेंगे हम मोटा पिसा हुआ धनिया। अगर धनिया हम पहले डालते हैं ना, जब ऑयल डालते हैं तो वो जल जाता है, उसका फ्लेवर नहीं आता उतना अच्छा। तो इस स्टेज में हमने धनिया डाल लिया। अब इस धनिया का ना अपना फ्लेवर आएगा एक। और धनिया अच्छी मात्रा में डालना है, मतलब तकरीबन हमें 2-3 स्पून चाहिए इसमें धनिया, क्योंकि हम बाकी इसमें कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी जिसे गरम मसाला और ये सब कुछ यूज़ नहीं करना है। और डाल लेंगे इसमें गर्म पानी थोड़ा सा, हल्का सा कुक करना है हमें। और जो हमारे कुटे हुए इसमें आलू थे वो डालने हैं। आप चाहें तो अगर आलू पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ग्रेवी गाढ़ी कर भी हो जाती है थोड़ा उसमें। लेकिन मेरे पास काफ़ी मूली थी तो मैंने आलू थोड़ा कम यूज़ किया। और बाद में कुटी हुई मूली इसमें ऐड कर लेंगे। और यकीन मानिए ये इतना अच्छा आपको लगेगा ना खाने में कि मतलब कोई भी दाल फेल है इसके आगे। हमारे पहाड़ों में तो लोग दालों को पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, ये सब्ज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें ही पसंद करते हैं। और अगर कभी कभी आपका कुछ खाने की इच्छा नहीं है ना, बहुत दालें खा खा के मन भर गया, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इसे बार बार बनाएंगे। अब इसमें ख़ास बात यह है, इसको ढकना नहीं है, बिल्कुल नहीं ढकना है मूली को, क्योंकि अजीब सी स्मेल आती है और उसमें ना कड़वाहट आती है मूली में, अगर मूली ढक के पकाई जाए तो। इसको सारा टाइम खुला ही पकाना है हमने, बिल्कुल भी नहीं ढकना है इस स्टेज में। अगर आपने मूली डाल दी है तो नहीं ढकना, बिल्कुल भी नहीं। ये ख़ास बात इसकी ये है याद रखने की, क्योंकि अगर आपने इसको ढक दिया तो बहुत अजीब सा फ्लेवर आएगा।
अब हमने थोड़ी देर के बाद इसको चेक करना है, हल्की सी ये गलने लगे जब, उस स्टेज में डालना है हमने ये चावल का जो हमने पेस्ट बनाया था। अगर आपके पास टाइम कम है, आप चावल का पेस्ट नहीं बना सकते, तो इसमें 2 चम्मच बेसन का भी पेस्ट डाल सकते हैं। और हमारे गांव में तो चावल के पेस्ट के साथ भांग को भी पीसते हैं, भंगुल जिसको कहते हैं, उसको भी पीसते हैं और उसका पेस्ट ऐड करते हैं, तो बहुत यूनिक फ्लेवर आता है उसका भी। लेकिन मैंने भंगुल को साबुत यूज़ किया है इसमें, क्योंकि जब खाते हुए वो दाने मुंह में आते हैं ना, वो गलते नहीं हैं, तो कर्च कर्च की आवाज़ आती है ना, और एक बहुत यूनिक फ्लेवर वो मुंह में छोड़ जाते हैं। तो ये बहुत कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि अपने अपनी पसंद पे डिपेंड करती हैं। तो मैंने इसमें भंगुल यूज़ किया साबुत, क्योंकि जब खाएंगे ना मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, कर्च कर्च की आवाज़ होती है, क्रंची फ्लेवर जिसको कहते हैं वो देता है। तो अब ये काफ़ी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, तो हम बच्चे के लिए हमने थोड़ा अलग कर लिया है, क्योंकि उसको ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है बेबी को, और बाकी में हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो जिनको स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है वो अलग निकाल लें, बाकी में ऐड कर लें। थोड़े बना लिए हमने चावल, क्योंकि चावल के साथ ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया डाल के इसको गार्निश करें और अब प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करें। और हमारे पहाड़ में ये कल्चर है ना कि कटोरियाँ वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, एक तरफ रखे चावल और एक तरफ डायरेक्ट डाल दिया प्लेट में साग, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, और थोड़ा सा चाहे तो मिर्च का अचार ले सकते हैं इसके साथ। इसमें सैलड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे पहाड़ी भाई जो हैं, हम सब लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं, और पता नहीं क्यों हाथ से खा के ना कुछ अलग ही मज़ा आता है। बस स्पून से खा के वो फ्लेवर इसमें नहीं आता जो हाथ से खाने में मज़ा आता है। और हमारा बेबी भी कर रहा है इसको बहुत इन्जॉय। पहाड़ी लोग खाते हैं ऐसे हाथ से, और ये हमारा फेवरेट फूड है हमारा। बहुत टेस्टी है। पूरा विश्वास है कि ये डिश अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, और मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चाहे जो भी मूली आपके पास अवेलेबल हो, मिर्च वाली मूली हो या फिर वो जो मीठी मूली होती है वो वाली मूली हो। 2 तरह की मूली होती है ना, तीखी होती है और एक मीठी होती है, तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ तीखी मूली को, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी मूली होती है उसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो स्पाइसी होता है, उसमें मिर्चें होती हैं, उसको आप एज अ सैलेड नहीं खा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पहली बार मूली का कोई ऐसा साग है जो चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। जनरली लोगों ने सूखी मूली की सब्ज़ी या पत्तों की सब्ज़ी खाई होगी, लेकिन ये रस्से वाली मूली का साग आप पहली बार ट्राई करेंगे तो कीजिएगा ज़रूर। हमारे पहाड़ में तो खैर ये बहुत कॉमन है। तो मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।